जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बंजारा इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में, जहां हमें कुछ अजीम हस्तियां मिली हैं जो कि पाकिस्तान के 40% से जायद अवाम जो कि गुर्बत की लकीर के निचली सतह पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आवाज़ बने हैं। और आवाज़ कैसे बने हैं कि पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर बंद होने जा रहे हैं और बहुत सारे मुलाजमीन तो बेरोजगार हुए ही हुए, लेकिन बहुत सारे घरों में चूल्हा भी बंद होने जा रहा है। और ना सिर्फ जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, ना सिर्फ बराह रास्त सस्ती अशिया फराहम करता है, बल्कि इसके जो अफसरान है वो प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स का भी अपने अपने इलाके में किरदार अदा करते हैं। आइए जानते हैं कि ये सिंध से आने वाले लोग जो है ये कहाँ तक पहुँचे, इनकी जिदोजहद और आ जाने का इनका कुछ मकसद पूरा हुआ, मसाइल कहाँ तक पहुँचे, मसाइल बरकरार हैं या वैसे के वैसे ही हैं। बड़े नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर दे के कहते हैं कि पीना होगा, पीते हैं जहर तो कहते हैं मरना भी नहीं, अगर मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। शुक्रिया बंजारा साहिबा। हम कौमी असम्बली में खड़े हैं जहां पूरे मुल्क से वोट लेकर के आवाम वोट देती है, उसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेशन होती है। यहीं पर एक साल पहले जब हमने डीचो तक यूटिलिटी स्टोर के 14,000 मुलाजमीन ने धरना दिया था, तो फ्लोर ऑफ द हाउस एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस पर साबका वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर न तो बंद होंगे न किसी वर्कर को निकाला जाएगा। लेकिन अफसोस आज एक साल बाद हम वहीं खड़े हुए हैं। वो राना तनवीर और उसी की हुकूमत ने 15 फरवरी को डेली वेजेस मुलाजमीन जो 15-15 साल से जॉबलेस थे उन्हें निकाल दिया एक ही दिन में। 2 मई को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ओपेरा के काले कानून तहत निकाल दिया। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में गरीब आवाम के लिए तोहफ़ा दिया था। इसे वसी किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1989 में अपनी हुकूमत में ये जो ब्लू एरिया है उसका इफ्तिताह करके इसे वसी किया। इसने बड़े नशोब अफराज देखे हैं, लेकिन इस नून लीग ने हुकूमत का काम होता है कि लोगों को रोज़गार देना, लेकिन ये हुकूमत लोगों से रोज़गार छीन रही है। इन्हें हमारे अरबों रुपए के असासे नज़र आ रहे हैं। इन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये यूटिलिटी स्टोर वही है जो ख़ुद तनख्वाहें जनरेट करता है, ख़ुद खर्चे जनरेट करता है, हुकूमत पर कोई बोझ नहीं है। जब भी हुकूमत को कोई फ़ायदा लेना होता है तो आ जाते हैं, आकर के अपनी तस्वीरें लगा के शाया करते हैं, जी ये हमने यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए गरीब आवाम को ये कर दिया, जिस तरह आप कह रही हैं ये दे दिया। लेकिन अफसोस होता है अब उसी यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि आप करप्ट हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम करप्ट हैं तो हमें फांसी पर लटका दो, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 15-15, 20-20 साल से लोगों को एक ही दिन में आप निकालें। इसी वजह आपके चैनल के तवासत से मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और NIRC इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ से भी अपील और मुतालबा करता हूं कि आपके पास हमारे हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं रेगुलराइजेशन के, लेकिन न तो आपने रेगुलर किए हैं, आपके स्टे के बावजूद हमारे लोग निकाले गए हैं। अप्रैल की आधी सैलरी से लेकर के अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारी जो बेवा ख़वातीन और बच्चे हैं वो इसी इदारे से पलते हैं। आपको कौन सा नुकसान दिया है? हाँ, आपने एक ख़राब गंदम यूक्रेन से ली, हमें ज़बरदस्ती थोपी और हमारे ज़रिए आपने बेची, और वही इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। मिनिस्टर भी आपके, MD भी आपके, सेक्रेटरी भी आपके, किसी वर्कर ने नहीं आपको लूटा, ये हुकूमत ने ख़ुद लूटा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने मेहरबानी की, मैंने 2 दफ़ा मुलाकातें की हैं, तो उनका सबसे पहले फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कमीशन आवाज़ उठाई। अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार है। एज अ रिजल्ट देयर फैमिलीज टू आर फेसिंग सिवियर हार्डशिप। दिस इज अ क्लियर इनजस्टिस एंड वी डिमांड अ क्लियर आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए। जब मैंने ये बातें की थी यहाँ, उस पर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एश्योर्ड के यूटिलिटी स्टोर विल नॉट बी क्लोज्ड, बट बाद में मैंने तो अभी मेरा 6 महीने हो गए हैं जब वो छोड़ दी थी वजारत, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि ये राइट साइजिंग एक कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी है, जिसमें
ये इसको वाइंड अप करने के लिए कहा गया। परमानेंट मेंबर हैं वो एडजस्ट भी किया जाएगा, जो पैसे लेने चाहेगा, जो एक पैकेज होगा उसको पैसे दिए जाएंगे। I would urge the minister that he had promised his coalition partners in this national house that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there will be no closure of utility stores. I urge the cabinet, I urge the government at this time to please. जी बहुत शुक्रिया कि आपने तर्जुमानी की उन तमाम स्टाफ की जो न सिर्फ मुतासिर हो रहे हैं, हम ये ज़रूर जानते हैं कि करप्शन की हर किस्म के जुर्म की जो सज़ा है वो हमारे कानून में मौजूद है। जो करप्ट माफिया है उसको सज़ा देनी चाहिए, कानून के कटहरे में लाया जाए और इनके अहल खाना को घरों में जो चूल्हे बंद होने जा रहे हैं उसको जो है उसको खुशखबरी दी जाए कि यूटिलिटी स्टोर कभी बंद नहीं होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।